हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर भानु सक्सेना है और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डिसाइडेड एक और महत्वपूर्ण मामला मैं आपके सामने लेके आया हूं। केस का हेडिंग है लक्ष्मी नारायण उर्फ कालू वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी। माननीय सुप्रीम कोर्ट में इसमें अपना निर्णय 7 नवंबर 2019 को सुनाया। मामला ऐसा है कि क्या परिस्थितिजन्य साक्ष्य सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस के बेसिस पे पत्नी की हत्या के लिए पति को दोष सिद्ध करने की वैधता को माननीय सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया। मामले के जो तथ्य हैं वो इस प्रकार के हैं कि एक घर जिसमें मृतका पत्नी अपने पति, जो कि इस केस में अपीलार्थी हैं, के साथ में अपने बच्चों के साथ में रहा करती थी। चूंकि मृतका पत्नी एवं अपीलार्थी के बीच में काफी झगड़े होते रहे, कुछ समय के लिए जो मृतका पत्नी थी वो अपने मायके अपने पिता के घर गई और मृत्यु से 1 महीने पहले ही वो अपने घर पति के साथ में रहने के लिए लौटी थी। ये बात माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने सिद्ध की गई कि पति और पत्नी के बीच में संबंध अच्छे नहीं थे। इस मामले में जो अपीलार्थी है उसके द्वारा ये बात कही गई कि ये आत्महत्या है, ये मामला हत्या का जो है वो पुलिस के द्वारा बनाया गया है, जबकि ये मामला आत्महत्या का है। इसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो फैक्ट्स ऑब्जर्व किए वो ये थे कि चूंकि मृतिका के हाथ में जो कुछ ऐसा गोबर, जिसको गाय का गोबर जो मिला है, इसका मतलब यह है कि मृतिका जो थी वो गृह कार्यों में ही जो लिप्त थी। इस कारण इसका मतलब यह है कि उसने आत्महत्या नहीं की। दूसरा, उस वक्त जब मृत्यु हुई तो जो अपीलार्थी था उसने जब ये देखा कि उसकी पत्नी ने आत्महत्या कर ली है तो उसने उसको फंदे से, फांसी के फंदे से जो वो लटकी हुई थी उससे उसको उतारा और उतारने के बाद में उसने जो है वो दूसरे लोगों को जाके बताया। तो ये भी एक संदेह जो क्रिएट किया जा सकता है कि उतारने के बाद में इंफॉर्मेशन क्यों दी और उतारने से पहले इंफॉर्मेशन क्यों नहीं दी। एक और इसमें प्रश्न ये था कि जब पति पत्नी जब एक ही घर में रहते हैं और पति के द्वारा कहीं और होने का, जिसको हम प्ली ऑफ एलिबाई कहते हैं, वो साबित नहीं कर पाया कि वो उस वक्त कहां था जब पत्नी आत्महत्या कर रही थी, तो कहीं और देने का वो साक्ष्य जो था वो नहीं दे पाया। तो इन परिस्थितियों में जो संदेह है वो अपीलार्थी के ऊपर ही आता है। और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसमें जो महत्वपूर्ण जो गाइडलाइन निर्धारित की वो गाइडलाइन ऐसी है कि जहां अपीलार्थी एवं मृतका पति पत्नी एक ही घर में अकेले रहते हों और मृतका के गले एवं शरीर पर अनेक चोट पाए जाएं जिसके कारण मृत्यु हुई थी, वहां मृत्यु के स्पष्टीकरण और अन्यत्र उपस्थिति के अभाव में अपीलार्थी मृतिका की मृत्यु के लिए दोषी माना जा सकता है। इसका मतलब यह हुआ कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का इसमें ऐसा कहना था कि चूंकि पति और पत्नी दोनों घर में रहते थे और पति कहीं और होने का कहीं कोई साक्ष्य नहीं दे पाया है और पत्नी के बॉडी पर चोटों के निशान मिले हैं और पत्नी के द्वारा सुसाइड किया गया है, और अगर पत्नी की जो आत्महत्या थी वो फांसी का फंदा डालकर अगर की गई है तो उतारने के बाद में मोहल्ले वाले को इन्फॉर्म किया गया है। इसे आत्महत्या बताना भी गलत है, क्योंकि जो मृतिका है उसके हाथ में गोबर के कुछ अंश मिले हैं। इससे ये भी साबित होता है कि वो गृह कार्य कर रही थी और ये ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि उसने आत्महत्या की। और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसमें एक केस का जिक्र किया है, त्रिमुख मरोठी किरकन वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का। इसमें यह बात कही कि अपराध यदि घर में या एकांत में कारित हुआ है, जहां धारा 7 भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किसी व्यक्ति के पास में इस बात का जो सफिशिएंट समय था या ओकेजन था कि वो किसी व्यक्ति की एकांत में हत्या कर दे, वो अवसर उसके पास में था और वो वैश्वासिक संबंध में एक दूसरे के साथ में रहते हैं, ऐसे मामले में अभियोजन साक्ष्य कैसे दे सकता है? एक बंद घर में अगर पति और पत्नी दोनों रहते हों और बाहर से कोई आता जाता ना हो,
पति कहीं और होने का एविडेंस नहीं दे पाए, तो उसके अंदर के जो भी कुछ घटा उसमें पुलिस या अभियोजन इस मामले को कैसे सिद्ध करेगा। इसलिए इस प्रकार के जो मामले जो एकांत में घटित हुए हैं, धारा 7 और उनमें वैश्वासिक संबंध रहा है, तो ऐसी परिस्थितियों में जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो उस व्यक्ति के ऊपर होगा जो उस व्यक्ति के साथ में एकांत में निवास करता है। क्योंकि बाहर वाला कोई इसके बारे में अंदाजा नहीं लगा सकता, इसलिए इस बात का सिद्ध करने का भार उसी व्यक्ति पर होगा जो उस वक्त घर में उस मृतक के साथ में उपस्थित था। और ऐसी चोट और अगर झगड़े या स्ट्रगल के अगर किसी प्रकार के निशान बॉडी पर पाए जाएं, तो इस मामले में तो सिद्ध करने का भार अक्यूज पे ही होना चाहिए कि एकांत में जब आप निवास कर रहे थे, बाहर से कोई आया नहीं, आप बाहर गए नहीं, फिर इस प्रकार की चोटें कैसे आई, ये पुलिस प्रूव नहीं कर सकती, ये अभियोजन पक्ष प्रूव नहीं कर सकता। इस मामले में बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो अक्यूज के ऊपर होना चाहिए। और यही बात इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन 106 भी कहती है कि अगर किसी व्यक्ति के पास में कुछ स्पेसिफिक मीन्स है जिनको वो अपनी नॉलेज में जान सकता है, तो इस चीज का सिद्ध करने का भार उसी व्यक्ति पर होगा। तो इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने त्रिमुख मरोठी किरकिन वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का जिक्र करते हुए कहा कि इस मामले में भी पति और पत्नी साथ में रहते थे, पति कहीं और होने का एविडेंस दे नहीं पाया है, इसलिए इस मामले में बर्डन ऑफ प्रूफ जो था वो एक्यूज के ऊपर था, अपीलार्थी के ऊपर था, और अपीलार्थी कहीं और होने के साक्ष्य दे नहीं पाया है। इसलिए परिस्थिति जन्य साक्ष्य के बेसिस पे पत्नी की हत्या करने के लिए जो अपीलार्थी को दोष मुक्त किया जाना उचित है, और इसमें इस अपीलार्थी को दोष सिद्ध किया जाना उचित ठहराया माननीय न्यायालय ने। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है। लॉ ऑफ एविडेंस का सेक्शन 7 और सेक्शन 106, और इसमें जो त्रिमुख मरोठी किरकिन वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, जिसमें कहा गया कि एकांत में अगर कोई अपराध घटित हुआ हो तो उस वक्त जो एकांत में उस व्यक्ति के साथ जो दूसरा व्यक्ति था, बर्डन ऑफ प्रूफ उसके ऊपर होगा, खासतौर पे तब जबकि वो उसकी बॉडी पर स्ट्रगल किए, चोट के निशान मिले हैं, तो वो आत्महत्या हो नहीं सकती। इसका मतलब ये है कि वो हत्या कंसिडर की जा सकती है, और हत्या में वो हत्या नहीं है या ये वो चोट कैसे आई, इसको सिद्ध करने का भार उस व्यक्ति पर ही होगा जो उस मृतिका के साथ में या मृतक के साथ में उस एकांत में निवास करता था। तो केस का नाम मैं फिर से बता देता हूं आप लोगों को, लक्ष्मी नारायण उर्फ कालू वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। इस पे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 7 नवंबर 2019 को इस मामले में जजमेंट दिया, जो कि अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है। चलिए आज के वीडियो को यहीं तक जारी रखते हैं हम, उसके लिए नमस्कार।